बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 1 की लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। नाज़रीन, सीजन 1 के इस लास्ट एपिसोड को देखते हुए आप अपने आंसू को बहने से नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ये इस सीजन की सबसे ज्यादा दुखी एपिसोड है जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। नाज़रीन, जैसे कि आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में देखा था कि सुलेमान शाह ने अपने बेटों के साथ तुर्क कबाइल के इजलास में शिरकत की है और उनके बेटों ने टोटिश को भी कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे सरदार सुलेमान शाह वापस कबीले की तरफ रवानगी के लिए अपने दोनों बेटों गुंदुगदू और अर्तुगरुल के साथ खड़े हैं और आरिफीन उनको अलविदा करते हुए कहता है कि अल्लाह आपको अपने में रखे। और फिर वो अर्तुगरुल और गुंदुगदू से मिलकर अपने घोड़े के पास जाता है, मगर इसी दौरान अर्तुगरुल का सिपाही बामसी आरिफीन को आवाज देता है और कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। जिस पर आरिफीन कहता है कि बोलो, क्या है तुम्हारे दिमाग में। जिस पर बामसी कहता है कि शहजादे शहीर के वालिद, क्या आपने उनको मारा है। बामसी की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल नाराज निगाहों के साथ बामसी को देखता है, जिस पर बामसी कहता है माफी चाहता हूँ भाई, आइंदा जुबान को काबू में रखूंगा। और फिर आरिफीन बोलता है और कहता है कि बामसी, हम वो लोग हैं जो सिर्फ हुक्म की तामील करते हैं। काश हमें उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाना पड़े जिनको हम चाहते हैं, मगर जो काफिरों की मदद करें उन्हें कैसे छोड़ें। और फिर आरिफीन घोड़े पे सवार होकर हमेशा हमेशा के लिए रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि सुलेमान शाह को पीठ के जख्म में तकलीफ होती है। उनके दोनों बेटे गुंदुगदू और अर्तुगरुल उनको पकड़कर सहारा देते हैं और अर्तुगरुल उनसे कहता है, बाबा अगर आप मुनासिब समझें तो आज हम कारवां सिराय में क़याम करें और कल रवाना हूँ। जिस पर सुलेमान शाह कहते हैं, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है, हमें कबीले में वापस जाकर बहुत से काम निपटाने हैं, हमें गर्मियाँ खत्म होने से पहले वहां से रवाना होना होगा। और फिर वो सब घोड़ों पे सवार हो जाते हैं और कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, ये सुलेमान शाह की जिंदगी का आखिरी सफर था और वो अपनी जिंदगी में आखिरी मर्तबा घोड़े की पीठ पर सफर के लिए बैठते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सुलेमान शाह अपने दोनों बेटों और सिपाहियों के साथ घोड़ों पे सवार होकर सफर कर रहे हैं और गुंदुगदू उनसे कहता है, यहाँ रुककर थोड़ा आराम कर ले बाबा। जिस पर सुलेमान शाह कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल ही बुरा समझ लिया है मुझे। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा, हम तो घोड़ों को आराम देना चाहते थे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि वो सब एक नदी के किनारे पहुंचकर अपने घोड़ों को रोक लेते हैं और तुर्गत अर्तुगरुल से कहता है कि पहले हम उस पार जाकर अतराफ का जायजा ले आए। जिस पर अर्तुगरुल कहता है जल्दी करो और फिर तुर्गत, दोहान और बामसी अपने घोड़े नदी में उतार देते हैं और नदी पार करके उसकी दूसरी तरफ चले जाते हैं। और फिर वहां सुलेमान शाह और उनके दोनों बेटे गुंदुगदू और अर्तुगरुल रह जाते हैं और सुलेमान शाह आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तेरा लाख लाख शुक्र है यार, अपनी खूबसूरत दुनिया को देखने वाली आंख दी तूने, इन खूबसूरतियों को अपने अंदर जज्ब करने वाला दिल दिया, तेरा शुक्र है यार, अब तेरे रास्ते पे साबित कदम रहने वाले शेर जैसे फर्जंद बख्शे तूने मुझे। नाज़रीन, इसके बाद आप वो मंजर देखेंगे जिसको देखकर फलक भी रोया होगा। नाज़रीन, इसके बाद सुलेमान शाह अपने घोड़े को नदी में उतारने की कोशिश करेंगे, मगर वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है जैसे वो इस नदी में गुस्सा ना चाहता हो, मगर सुलेमान शाह की जबरदस्ती करने पे घोड़ा नदी में उतर जाता है और फिर गुंदुगदू और अर्तुगरुल भी अपने घोड़े नदी में उतार देते हैं। नाज़रीन, सुलेमान शाह का घोड़ा जब नदी के दरमियान पहुंचता है तो अचानक सुलेमान शाह की पेट के जख्म में दर्द होता है और वो दर्द की शिद्दत से अपना हाथ पीठ पे रख लेते हैं और इसी दौरान वो घोड़े से गिर जाते हैं। जब गुंदुगदू और अर्तुगरुल अपने वालिद को गिरते हुए देखते हैं तो जोर जोर से बाबा बाबा बुलाते हैं और अपने घोड़ों से छलांग लगा देते हैं और जल्दी से तैर कर अपने अजीम बाप के पास आते हैं और उन्हें उठाकर पानी से बाहर निकालते हैं और नदी के किनारे लिटा देते हैं। इसी दौरान सरदार सुलेमान शाह अपनी आंखें खोलते हैं और अपने बेटों के हाथ पकड़ लेते हैं और शफकत भरी निगाहों से उनको देखते हैं और कहते हैं कि कबीला तुम दोनों के हवाले है, अपनी बीवियों और औलाद की तरह कबीले की भी हमेशा हिफाजत करना, शर से होशियार रहना। नाज़रीन, जब सरदार सुलेमान शाह ये बातें कर रहे होते हैं तो उनके बेटे ज़ारो कितार रो रहे होते हैं और फिर वो अपने बेटों से कहते हैं कि हमारे इजदाद की नस्ल दर नस्ल ये रिवायत है कि सल्जूक सल्तनत की इताअत करना, आपस में मिलजुल कर रहना मेरे बच्चों, और हमेशा के लिए फानी दुनिया को छोड़ देते हैं और एक अहद तमाम होता है, एक अजीम इंसान, एक सच्चा मुसलमान और रिवायतों का पाबंद सरदार हमेशा के लिए रवाना हो जाता है। और इनके दोनों बेटे तड़प तड़प कर रो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ दोहान, बामसी और तुर्गत आते हैं और वो सरदार सरदार पुकारते हैं। नाज़रीन, सरदार सुलेमान शाह की दस्तार दरिया में बह जाती है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि हाइमा खातून अपने खेमे में सो रही होती हैं और वो अचानक से घबरा के उठ जाती हैं
और रोते हुए कहती हैं कि आपका मुकाम जन्नत अल फिरदौस में हो। जैसे कि हाइमा खातून के दिल ने उनको बताया हो कि उनका सरताज अब इस दुनिया में नहीं रहा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि सुलेमान शाह का बड़ा बेटा गुंदुगदू उनका जनाजा पढ़ाता है और फिर वहां मौजूद अर्तगल दोहान, बामसी और तुर्गत से पूछता है कि मरहूम को कैसा जानते थे आप, जिस पर सब कहते हैं कि बहुत नेक। और फिर गुंदुगदू कहता है कि आप लोगों ने उनको कहा सुना माफ किया, जिस पर वो सब कहते हैं जी माफ किया। इसके बाद अर्तगल अपने वालिद के चेहरे से टोपी हटाता है और वो सब गमगीन और हसरत की निगाहों से सुलेमान शाह को देखते और फिर वो उनको दफन कर देते हैं। गुंदुगदू की कब्र मुबारक पे पानी डालता है और अर्तगल उनकी कब्र पे झंडा लगाता है। इसके बाद वो सब उनके कब्र पे बैठकर दुआ मांगते हैं और वहां से वापस कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे हाइमा खातून खेमे में बैठी रो रही है। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और गुंदुगदू, अर्तगल और उनके साथ जाने वाले सिपाही सरदार सुलेमान शाह मरहूम का खाली घोड़ा लिए हुए इस कबीले में दाखिल होते हैं, जिसके सरदार सुलेमान शाह ने बरसों खिदमत की। नाज़रीन, जब कबीले के लोग सरदार सुलेमान शाह के घोड़े को खाली देखते हैं तो वो बहुत रोते हैं और उनके घोड़े के पीछे पीछे चलते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान सुलेमान शाह के सबसे करीबी दोस्त दिली दमीर की नजर सुलेमान शाह के खाली घोड़े पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि काई कबीले के बहादुर फरजंदो, दिन को रात और रात को दिन में बदलने वाला रब गवाह है कि ये कोई दास्तान नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की जिंदगी की कहानी है। वो सुलेमान शाह जो तवाज़ु में, इंकसारी में और बहादुरी में और अल्लाह के इंसाफ पे कायम रहने में बेमिसाल थे। वो इजदाद की रवायतों को सबसे ज्यादा जानने वाले और उन पर चलने वाले और उनकी पासदारी में आज तक गुजरने वाले और आइंदा आने वाली तुर्क सरदारों के सर का ताज थे। उन्होंने कबीले की जान से बढ़कर हिफाजत की। अल्लाह के अहकाम हमेशा मुकद्दम रखे। उनको ना जालिम का जुल्म और ना कभी काफिरों की तलवार उन्हें मरूब कर सकी। काई कबीला अब उनके बेटों के हवाले है। उनको तुम कामयाब बनाना ताकि ना जुल्म बाकी रहे और ना जालिम बाकी रहे। और फिर दिली दमीर कहते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, कभी ना भूलना तुम सुलेमान शाह की औलाद हो, इनकी मीरास हो, उनका असासा हो। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि कबीले के सिपाही सुलेमान शाह के घोड़े को पकड़ लेते हैं और अर्तगल और गुंदुगदू भी अपने घोड़ों से उतरकर सरदारी खेमे में दाखिल होते हैं और वो रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाते हैं। इसी दौरान सरदार सुलेमान शाह का छोटा बेटा दुमदार वहां आता है और अपने भाइयों से पूछता है कि मेरे बाबा कहाँ हैं, जिस पर अर्तगल कहता है कि खुदा को यही मंजूर था दुमदार। और फिर वो तीनों अपनी माँ के गले लग के रोते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि पूरा कबीला गम से निढाल है और दिली दमीर सबसे ज्यादा गमगीन, क्योंकि वो सुलेमान शाह के सबसे करीबी दोस्त थे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल हलीमा सुल्तान के पास जाता है और कहता है बाबा बहुत आराम से चले गए, जिस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं यही उनके शान शान था। नाज़रीन, आप देखें कि दिली दमीर तन्हा लकड़ी के साथ टेक लगाए हुए बैठे हैं और सुलेमान शाह की याद में रो रहे हैं। इसी दौरान अर्तगल उनके पास आता है तो कहते हैं कि सर्दियां आने से पहले सुलेमान शाह की कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे तुर्क रवायात के मुताबिक तमाम सरदार सरदारी खेमे में जमा होते हैं। इसी दौरान हाइमा खातून आती हैं और सरदारी नशिस्त पे बैठ जाती हैं और तमाम सरदारों को भी बैठने का कहती हैं और फिर कहती हैं कबीले के बुजुर्गों, आप सबको खुशामदीद। और फिर कहती हैं हमारे सरदार सुलेमान शाह इंतकाल से पहले मुझे कायम मुकाम बना गए हैं, जिस पर दिली दमीर कहते हैं कि सरदार सुलेमान शाह ने आपको कायम मुकाम बनाकर हमारे लिए बहुत आसानी फरमाई है, नहीं तो हम नए सरदार के तयन में उलझ जाते। इसके बाद हाइमा खातून सरदारों को बताती हैं कि तुर्क कबाइल के होने वाले हालिया इजलास में मंगोलों की अनातोलिया पर होने वाली यलगार का खतरा जाहिर किया गया है। मंगोलों ने पहले ही अनातोलिया पर छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए हैं। अब उन जालिमों के सामने डट जाने का वक्त आ गया है, जिस पर वहां मौजूद एक सरदार कहता है कि एक काई के सामने 1000 मंगोल खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि हम अकेले नहीं होंगे। तमाम तुर्क कबाइल इस इत्तेहाद को आखिरी रास्ते समझते हैं। तमाम तुर्क कबाइल अनातोलिया में जमा हो रहे हैं। इसके बाद अर्तगल कहता है कि अगर हम आज मुत्तहिद ना हो सके, अपने दरमियान नफाक के पौधे परवान चढ़ाते रहे तो मंगोल गीदड़ों के लिए हम सहमे हुए कबूतर होंगे। इसके बाद गुंदुगदू कहता है कि मैं ये कहूंगा कि सोच समझ कर फैसला करें तो बेहतर होगा। आप जानते हैं कि हलत तक कितनी मुश्किलात से गुजर कर आए हम, सलेबियों से मुश्किल जान छूटी है, अब हम क्यों नई आजमाइशों में पढ़ने जा रहे हैं। गुंदुगदू की यह बात सुनकर हाइमा खातून कहती है कि फर्जंद सुलेमान शाह ने यह इत्तेहाद कायम करने के लिए बहुत जदोजहद की है। एक तरफ सलेबी साजिशें, दूसरी तरफ मंगोल लुटेरे दुनिया में सबसे बेरहम खूनी निजाम बनाने में मसरूफ हैं। इस निजाम में हमें बहादुर सिपाहियों की तरह खड़ा होना होगा। तुर्क कौम के एक शख्स के भी जिंदा रहने तक उनके खिलाफ खड़े रहना है।
اس کے بعد دلی دمیر کہتے ہیں کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ منگولوں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، اگر ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو دنیا میں کبھی امن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حائمہ خاتون سرداروں سے کہتی ہیں کہ اب بتائیں گے اپنی آبائی زمین اناطولیہ کی طرف ہجرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس پر سب سردار ہاتھ کھڑے کر کے جانے کا اعلان کرتے ہیں، مگر گندگدو ہاتھ کھڑا نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر حائمہ خاتون کو دکھ ہوتا ہے اور پھر گندگدو کہتا ہے کہ میں اس ہجرت کے حق میں نہیں ہوں، مگر مجھے جرگے کا ہر فیصلہ قبول ہے، اور پھر وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لیے میں بھی کہوں گا کہ لوٹ چلیں، اور پھر حائمہ خاتون ہجرت کا اعلان، اور پھر قائی قبیلہ اپنی آبائی زمین اناطولیہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف قائم ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی سیزن 1 کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں اس سیزن کی تمام ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سیزن پسند آیا ہے یا پسند نہیں آیا، جیسی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں یا نہیں آئی۔ انشاءاللہ بہت جلد سیزن 2 کا آغاز کریں گے، اور امید کرتے ہیں آپ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیزن کی ایپیسوڈ 1 لے کر بہت جلد آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔